हम क्यों किसी के पद से, किसी की प्रतिष्ठा से, नाम से प्रभावित हो जाते हैं? यही भटकाव है। आगे तो आगे क्या फर्क पड़ता है, बैठेंगे नहीं चले जाएंगे, क्या करें, कपार पटक दें। यही बात अभी अंदर हुई है। हम भोजन कर रहे थे क्योंकि इनकी भागने की स्थिति, हमसे क्या जरूरत है, आगे तो आगे नहीं बैठेंगे, क्या करें, कपार पटक दें। तो संसार में प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ। हम इसी में फंसे हैं, हम अपने काम में नहीं फंसे हैं। हम उस काम के द्वारा, उस पद के द्वारा प्रभाव छोड़ना चाहते हैं और वो प्रभाव नहीं रहने वाला है। क्यों छोड़ना चाहते हो? हमारे जैसे हैं तो रुकेंगे नहीं है, चले जाएंगे। तो हमसे कोई मिलने आ रहा है, हमसे मिलने आया है, मिल के ही जाएगा। और अहम भाव में पद को लेके आया है तो चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। मुझसे मिलने आया तो मिल के ही जाएगा, बिना मिले जाएगा ही नहीं। तो प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो जाओ बस। मैंने यही देखा, प्रभाव देना ही लेना ही बंधन है। हम कहीं न कहीं अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि प्रभाव छोड़ने में एक गिरेगा एक उठेगा, और एक गिरेगा उठेगा तो राग द्वेष पैदा हो, और राग द्वेषी बंधन। क्यों हम किसी को प्रभाव छोड़ना चाहते हैं? हम क्या काश अपने पद का काम करें, खत्म बात। ये पद चला जाने वाला है, पर थोड़ी न रहेगा। कब तक रहेगा? इस पद पे कोई और था पहले, तो बाद में भी कोई और होगा। आप कोई भी आपके सामने आ जाए, आप रहे बस। आप में बदलाव नहीं आना चाहिए। हाँ, मर्यादा रहना चाहिए, मानवता रहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, संस्कार रहना चाहिए, लेकिन कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी के आने से हिल डुल गए, इसका मतलब आप स्थिर नहीं हो। क्यों हिल रहे हो, क्यों डुल रहे हो? आ गया तो आ गया। अगर उसकी कोई पद पे है तो उसका क्षेत्र में पद है, यहाँ थोड़ी पद है। हमें उसके पद से क्या मतलब? हम क्या करेंगे पद को लेके? उसका पद उसके कार्य क्षेत्र में है, और वो पद मिला है उसके योग्यता को देख के, कार्य के लिए। पद दबाने के लिए थोड़ी मिलता है, दबाने के लिए पद थोड़ी मिलता है। पद तो मिलता है एक जरूरतमंद की सेवा करने के लिए। हमें कोई भी अगर जीवन में पद मिला है, ताकत मिली है, चाहे धन की ताकत, चाहे तन की ताकत, चाहे ज्ञान की ताकत, तो सेवा करने के लिए मिली है। अगर हमारे पद से कोई दब रहा है, इसका मतलब हम बहुत गिर रहे हैं। अच्छा, पद हटा दो, नाम हटा दो, आखिर बाकी आपको तो कोई जानता ही नहीं। अगर आप देखा जाए तो आपके कर्म से लोग जानते हैं। कर्म हटा दो तो खत्म। हमने यही देखा कि अगर कर्म हटा दो तो आप कुछ नहीं, मतलब आपको कोई जानता ही नहीं। आपका चाहे कोई अपमान करे, चाहे सम्मान करे, आपके कर्म से कर रहा है। आपको तो कोई जानता ही नहीं। मुझे तो हंसी आती है, मुझे कोई गाली देता है तो भी हंसी आती है, बेबहवाही करता है तो भी हंसी आती है, क्योंकि ये दोनों मेरा नहीं कर रहा है, मेरे कर्म को देखते हुए कर रहा है। मुझे तो जानता ही नहीं। ऐसे यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। एक दूसरे को हम यही आश्वासन देते हैं कि हम आपको जान गए, फिर वो जानना बदल भी जाता है। 2 दिन बाद कुछ और उसके द्वारा कर्म हुआ, तो वो बोलते हैं मैं नहीं जानता था ये ऐसा निकलेगा। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता है, यही रहस्य है। और सब एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत सज्जन आदमी हो, बहुत दुर्जन आदमी हो। कोई किसी को नहीं जानता, ये सच्चाई है।
मुझे हंसी आती है जब मुझे समझ में आया। यहाँ कोई किसी को ना अपमान दे रहा है ना अपमान कर रहा है, और इसी में हम फंस जाते हैं। क्या? इसी में फंस जाते हैं, मान अपमान के चक्कर में। और यहाँ किसी का कोई मान अपमान कर नहीं रहा है, आपके कर्म का कर रहा है। कर्म हटा दो तो बात खत्म, आपको कोई बात भी नहीं करेगा आपसे। इसलिए जिस पद पे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, लिप्त मत होइए। आप अलग हैं, कार्य अलग है। ये कार्य आपका कभी छीन लिया जाएगा। आपके पहले कोई और कर रहा था, हम नहीं थे तो भी हो रहा था, हम नहीं रहेंगे तो भी होगा। हमें तो बस निकलने का मौका मिला है। इस पद के द्वारा, इस कार्य के द्वारा काश मैं सेवा में लग जाऊं, क्योंकि सेवक ही मालिक तक पहुंचता है। मालिक तो कभी मालिक तक पहुंचे, मालिक तो एक ही होगा, दो तो हो ही नहीं सकते। तो सेवक ही मालिक तक पहुंचता है। मेरा तो कहना है कि पैर के ऊपर जाओ ही मत। पैर मतलब सेवक, अगर चरणों में हो तो सेवक, बिना आवरण देखे, बिना ताकत देखे जरूरतमंद की सेवा करो। सारे मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में कभी ये सब, तुम बैठो, नहीं टाइम है तो मत बैठो, नहीं टाइम है तो मत बैठो ना, किसी का समय बर्बाद मत करो। अगर प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में जब आप बैठो तो पूरी तरह बैठो। जिंदगी में चाहे जब भी, राजा परीक्षित 7 दिन 1 सप्ताह बैठे और मुक्ति हो गई, और तुम कथा सुनते आ रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, पूरा गीता कंठस्थ कर लिए हो, 700 श्लोक जितना है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? पता है कि आप पूरी तरह कभी बैठे ही नहीं। आप तो बस ऐसे ही बैठ गए। ऐसे ही मत बैठो। आप चाहे 1 मिनट बैठो, लेकिन पूरी तरह बैठो, उसमें आप हो। अगर हम आपको समय दे रहे हैं तो पूरी तरह दे रहे हैं। इस समय हम कहीं नहीं हैं। अगर परमात्मा भी आ जाए तो मैं उसे भी कहूंगा रुको, इस समय मैं आपसे भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए इस समय ये है और इनको आपने भेजा है। तो मेरे लिए कर्म बहुत जरूरी है, कर्म ही पूजा है। तो जब आपके कर्म में होते हो तो पूरी तरह हो। मैं आपको समय दे रहा हूं तो पूरी तरह दे रहा हूं। परमात्मा भी आ जाए तो मैं मना कर दूंगा कि नहीं, आपने इनको पहले भेजा है, पहले ये बाद में आओ, पहले ये बाद में आप, क्योंकि इन्हें आपने भेजा है, और भेजा है तो कुछ तो बात होगी। तो मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में सबसे प्रथम कार्य को महत्व दिया हूं। जब मैं किसी के साथ बैठता हूं तो पूरी तरह बैठता हूं। मैं भोजन भी कर रहा था, ये गए तो मैं बोला आप बैठो, उनको बैठना होगा बैठेंगे, जाना होगा जाएंगे। आप भोजन करने बैठे हो, भोजन पूरी तरह करो। अगर हम आपसे, आप मुझसे मिलने आए हैं तो बिना मिले क्यों जाएंगे? दरवाजे पे आके थोड़ी कोई वापस जाएगा। लेकिन कुछ छोड़ के कुछ पाने के लिए मत भटको। पहले कुछ है उसका पूरा करो, फिर कुछ के लिए आगे बढ़ो। मतलब मेरा कहना है कि आप पूर्णतः उसके साथ होकर देखो, जहां भी हो। हमारी यही गलतियां हैं, हमारी यही गलतियां हैं कि हम पूरी तरह हो नहीं पा रहे हैं। भोजन भी कर रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, मतलब पूरी तरह हम एक काम कर ही नहीं रहे हैं। और हम मानसिक तनाव बहुत हो गया। सब बाहर की व्यवस्था हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई है, और जितना बाहर की व्यवस्था हो गई उतना मानसिक तनाव, इसलिए कि हम पूरी तरह बैठते ही नहीं। मतलब हम अपने आप को क्वालिफाइड, पढ़े लिखे कहते हैं, और जब हम किसी से बात करते हैं, ये घंटी आती है, उठा लेते हैं। एक बात बताइए, वो व्यक्ति सामने है, आपने उससे पूछा भी नहीं, और आप फटाक से फोन कर, मतलब उसकी बात का आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है। पहला व्यक्ति तो वो है, वो तो दूसरा है। हाँ, अगर आपको इमरजेंसी है तो उससे पूछिए ना, एक कॉल आया है, क्या मैं उठा सकता हूँ, बहुत इमरजेंसी है। तो मेरा कहना है जहां भी बैठो पूरी तरह बैठो, तभी कुछ समझ में आएगा।
और जब समझ में आएगा तभी उसका अनुभव करोगे, तभी अनुभव करोगे तो आत्म अनुभूति होगी, और आत्म अनुभूति होगी तो वही स्व तक आपको लेके जाएगा। और जब आप पूरी तरह नहीं बैठोगे तो वही इंद्रियों से समझेंगे, और उस समझ में आपको आएगा नहीं, दूसरे के समझ से समझेंगे। और हमारे भारत में यही है कि 80% से ज्यादा दूसरे के समझ से जीवन गुजार देते हैं। ऊपर जाएंगे ताजा ताजा लेके जाएंगे कि मैं जीवन भर, पूछेगा कि अरे इतना ताजा, बोलेंगे हम जीवन भर दूसरे की समझ पे जिए, हमने अपनी समझ का उपयोग ही नहीं किया। और जब आप पूरी तरह कहीं बैठेंगे तभी आपके समझ का उपयोग हो सकता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए जीवन में। जीवन को ही साधना बना लो, आपको कहीं जाके अलग से साधना ना करना पड़े। ऐसा जियो कि जीवन ही साधना बन जाए। और ये हो सकता है बड़े आराम से, अगर आप चाहो तो। मैंने आपसे कहा ना कि मैं अगर परमात्मा भी आ जाए तो मैं नहीं उठूंगा, उसे कहूंगा रुको, इसलिए कि आपने इनको भेजा है। तो ये पूर्णतः ये बात है, ये आपसे ऐसे कह नहीं रहा हूं, ये मेरा आंतरिक भाव है। नहीं उठ सकता मैं उसके लिए। आप जिसके साथ जियो, जिसके साथ रहो, चाहे 1 सेकेंड हो, चाहे 1 मिनट हो, पूरी तरह रहो, वही आपका साधना बन जाएगा। नहीं तो मत रहो ना, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है। डूब जाओ। अरे लोग पत्थर की मूर्ति से पहुंच गए, पत्थर के मूर्ति से उपलब्धि हो जा रही है, नहीं हुई है इतिहास में। रामकृष्ण परमहंस क्या हुआ, मूर्ति के द्वारा ही पहुंचे ना। मूर्ति ही नहीं, मीराबाई, नरसिंह मेहता, कितने ऐसे हुए, क्योंकि उसमें डूब गए, उसमें इतना डूब गए कि तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या उस पत्थर से वो कह रहे हैं कि तेरे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो पत्थर ही बोल बैठे। और आम आदमी के साथ पूरी तरह नहीं जीते। वो पत्थर के साथ पूरी तरह जिए। उस पत्थर के साथ उन्होंने पूरी तरह जिया, और वो पत्थर निमित्त बन गया उपलब्धि का। देखिए, और हम इंसान के साथ पूरी तरह नहीं जीते। आप पूरी तरह होके तो देखिए, किसी के साथ डूब जाइए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे 1 दिन के लिए, फिर देखिए आपको आनंद का पता चलेगा कि आनंद क्या है। आप डूबते ही नहीं। और डूबा 2 में जा सकता है, तीसरे में नहीं। 3 है तो डूबा भी नहीं जा सकता, लेकिन आप हमेशा तीसरे को रखते हो। 2 के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा ही तो भटकाव है, अपने तरीके से चाहिए ही तो भटकाव है, बस उसको हटा दो। तो समझ है, उसका उपयोग करिए, अपने आप को निकालिए। क्योंकि मैंने यही देखा, इस संसार में कुछ भी करो उसका आखिरी परिणाम आंसू है। कुछ भी करो, कहिए आप। हमें कहना था, कह दिया आपके लिए, तो हमने प्राप्त कर लिया। इतना हमने आपके लिए बोल दिया, उतार लिया हमने जीवन में। तो आपके बताए अनुसार हम इसको आत्मसात करेंगे।
जब भी कहीं जाइए, किसी से मिलिए, बस वह अपने आप को जांचते रहिए, क्या मैं प्रभाव दे रहा हूं कि ले रहा हूं, और दोनों को छोड़िए। यही मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। अगर प्रभाव दे रहा हूं, ले रहा हूं, इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ है। गड़बड़ है तभी प्रभाव छोड़ना चाहता हूं। या मुझ पे किसी का प्रभाव पड़ रहा है तो भी कुछ गड़बड़ है, मतलब सामने वाले से कुछ न कुछ योग्यता से ज्यादा चाहिए, नहीं तो उसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है। जब भी आपका किसी से मिलना हो, ये आप जांचिएगा, इस मिलने में प्रभाव दे रहा हूं कि ले रहा हूं, कि अपना कार्य कर रहा हूं। ऐसा तो नहीं कार्य को निमित्त बना के प्रभाव छोड़ रहा हूं या तो प्रभावित कर रहा हूं। हर क्षण हर पल अपने जीवन को साधना बना सकते हैं। समझ के जीना ही साधना है। भाव तो ऐसे ही रहते हैं कि ना प्रभाव लिया जाए ना दिया जाए, अप्रभावित रहा जाए, इसी भाव में काम करते हैं। हाँ, ये भाव बनाया हुआ है, क्या इस भाव पे आप हैं ये देखो। कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं कहीं है नहीं। कोशिश हो रही है, इसका मतलब कहीं कहीं है नहीं। तो भाव बना हुआ है, क्या उस भाव पे काम भी हो रहा है, ये देखना है। भाव बनाना बड़ा आसान है, एक पौधा लगा देना बड़ा आसान है, लेकिन वृक्ष तक पहुंचाना आसान नहीं। इस संसार में कोई कार्य की शुरुआत करना बड़ा आसान है, लेकिन परिणाम तक ले जाना आसान नहीं है। हमने भाव तो बनाया, लेकिन क्या उस भाव पे काम भी हो रहा है, इसका महत्व है। क्योंकि काम से परिणाम होगा, भाव से नहीं। प्रथम भाव, आखिरी भाव, बीच का भाव उतल पुतल। कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। बीच में उतल पुतल होता है। तो क्या आप परिणाम तक गए, ये देखना है। क्या मैं प्रभाव देने और लेने से मुक्त हो गया, तब परिणाम मिलेगा ना। सिर्फ भाव रखने से तो नहीं मिलेगा। परिणाम तो तब मिलेगा जब उस भाव पे आपने काम कर दिया और प्रभाव देने और लेने से छुटकारा पा गए, तब आप उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन प्रयास है मतलब परिणाम नहीं है, प्रयास है मतलब परिणाम नहीं है। तो आप देखिए कि परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कार्य नहीं हो रहा है। बस भाव बना के बैठ गया हूं कि मुझे न प्रभाव देना है न लेना है, लेकिन मैं कर वही रहा हूं, कर वही रहा हूं, चाहे दबाव में, चाहे संकोच में, चाहे मान में। देखिए, हमारे पास 4 चीजें हैं जीवन में, भटकने वालों के पास। मान की इच्छा, बड़ा बनने की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, दिखावा। ये 4 के अलावा और कुछ है? 4 में जिंदगी है भटकने वालों की। और ये 4 छोड़ दो तो आप खत्म, आपका बनाया हुआ अस्तित्व खत्म। ये 4 के सहारे आप खड़े हो। 4 हटा दो, बात खत्म हो गई। ये 4 में जीते हो, लेकिन 4 किसी से कह नहीं सकते। कोई कह सकता है कि मैं बड़ा बनने के लिए जीता हूं, मैं दिखावा करता हूं, मैं योग्यता से ज्यादा पाना चाहता हूं, मुझे मान की इच्छा है। लेकिन 4 ही मुझे भटका रहे हैं, और 4 भटकने वाले पाल के रखे हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। नहीं, अपने घर में भी नहीं कह सकते। लेकिन 4 के अलावा अगर आप देखा जाए, अगर आप 100 में स्थिर नहीं है, तो 4 के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। ये 4 पे आपका सब खड़ा है। 4 ये बेस आधार है आपके अस्तित्व का। और पाले मिला जुला के जितने भटक रहे हैं सब, कोई किसी से कह नहीं सकता। नहीं, आपस में भी आप लोग नहीं कह सकते, लेकिन 4 ही है। क्या ये 4 ही है?
तो इससे अपने आप को निकालिए। समझ है आपके पास। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास समझ नहीं है, अबोध हैं, लाचार हैं, अध्यात्म समझ में ही नहीं आता। मैं तो दुनिया का सौभाग्यशाली उसे समझता हूँ जिन्हें अध्यात्म समझ में आता है। दुनिया का दुर्भाग्यशाली उन्हें समझता हूँ समझने के बाद भी नहीं चल रहे हैं, समझने के बाद भी नहीं चल रहे हैं। बहुत ऐसे संसार में हैं, समझते ही नहीं। मुझे जब समझ में आया तो मेरा भाव हुआ कि मैं अपने परिवार को समझाऊं। मेरी माँ ही नहीं समझ पाई। अब बताइए, जिससे मेरा जन्म हुआ है तो मैंने उसे कहा मोक्ष मांग ले, कम से कम मोक्ष याद रहेगा तो अगला जन्म होगा। क्योंकि आखिरी में जब मैं उनसे हटा तो मैंने कहा कि मैं आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मोक्ष मांग ले, और मैं आखिरी यात्रा पे जा रहा हूँ। मैंने कहा कि इनका अगला जन्म हो, ठीक है, तो कम से कम मोक्ष तो शब्द याद रहे, क्योंकि बेटे का आखिरी शब्द दिया हुआ है। क्योंकि मुझसे उनका स्नेह, प्यार, लगाव था, ममत्व था, तो कम से कम ये शब्द याद रहेगा तो इस जीव का कभी न कभी कल्याण हो जाएगा। अब आध्यात्म उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मेरा कहने का मतलब है कि सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें आध्यात्म समझ में आता है। लेकिन मैं ये देखता हूं समझने के बाद भी चलते नहीं। लेकिन जब आप समझने के बाद काम ही नहीं करोगे तो परिणाम कैसे आएगा? परिणाम तो तब आएगा जब आपके द्वारा कार्य होगा। कार्य ही नहीं होगा तो परिणाम कैसे आएगा? करने से परिणाम आएगा, सिर्फ समझने से परिणाम थोड़ी ना आएगा। समझने के बाद करना भी तो होगा। तो समझ में आया है तो इस भवसागर से अपने आप को निकाल लो। हाँ, तैयार तो हो जाओ। तैयार हो जाओगे ना तो निकालने वाले लोग मिलने लगेंगे। आप बस तैयार हो जाओ कि बस मैं तैयार हूं, अंतरात्मा से, कि बस अब मैं तैयार हूं, मैं सब करके देख लिया, सब करके देख लिया, सबका परिणाम भी मुझे पता है। आप जहां हैं उसका परिणाम आपको क्या नहीं पता है क्या? तो एक बार रिस्क ले ही लीजिए। अब रस तो ले ही लिया, खूब रस ले लिया, घुमा फिरा के रोज वही रस है, और धीरे धीरे वो रस कम ही हो रहा है। अब वो रस धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो मेरी समझ से कि निकाल लो अपने आप को, क्योंकि समझ में आ रहा है। हो गया, पता नहीं कब आखिरी सांस आ जाए, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। जिंदा या मुर्दा सब छोड़ना है। और छोड़ना मानसिक है क्या? शारीरिक नहीं है, मानसिक है। बस रसपान की इच्छा छोड़ दीजिए, भोग को भोगिए। भोग से मुक्त होने के लिए आप योगी हो जाएंगे। भोग भोगने के लिए भोग मत करिए, क्योंकि भोग का आखिरी वही परिणाम है, घुमा फिरा के वही। चाहे भोजन करो, चाहे भोग करो, कुछ भी करो, आखिरी परिणाम वही। रोजमर्रा आप देखो ना, कई साल से कभी चिंतन करना बैठ के, कई साल से भोग कर रहे हो, क्या है? रोज वही हाल। तो छोड़ो ना। ठीक है, नहीं छूटता है तो ये भाव बना लो कि आंख में आंसू और भोग हो, कि अब भोग को इसलिए भोग रहा हूं कि इससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। दिवस हो गया हूं, लाचार हो गया हूं, थक गया हूं, नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को। प्रकृति जरूर आपकी सहायता करेगी। गिड़गिड़ा जाओ कि रोज वही भोजन, वो रोज वही भोग, घुमा फिरा के, और भोग के बाद पछतावा। गिड़गिड़ा जाओ अपने अंदर कि मैं इससे निकलना चाहता हूं, भोगते हुए बस मैं इससे निकलना चाहता हूं। देखो आप निकल जाओगे। लेकिन उस गिड़गिड़ाने में आप होना चाहिए। भोग हो, आपकी आंखों में आंसू हो, जरूर आप निकल जाओगे। उसी को योगी कहते हैं।
भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो। रोज घुमा फिरा के वही है। आप देखो जिस भोग को आप भोग रहे हो घुमा फिरा के वही है। ठीक है, ऐसे विवश हो जाते हो, नहीं उसे बिना रह पाते हो, तो अब भोग से मुक्त होने के लिए भोग करो बस। कभी एकांत में बैठ के चिंतन करो कि रोज वही है, रोज वही है घुमा फिरा के। आप योगी हो जाएंगे, धीरे धीरे योग की तरफ बढ़ जाएंगे, योगी हो जाएंगे आप। आप जरा समझिएगा, इस पे चिंतन करिएगा आप लोग। रोज घुमा फिरा के सुबह शाम वही तो कर रहे हैं, रोज वही तो कर रहे हैं। अंदर से गिड़गिड़ा जाओ कि थक गया हूं, मैं विवश होकर भोग कर रहा हूं, मैं इससे निकलना चाहता हूं। आप पूर्ण हैं, आप अपने आप को फिर निकाल लेंगे। जब आपको ऐसी पछतावा होगी, ऐसी घुटन होगी, ऐसी व्याकुलता होगी, आप खुद अपने आप को निकाल लेंगे। इतनी ताकत आप में खुद है, क्योंकि आप पूर्ण है। अपूर्णता तो आपने धारण की है। इतनी ताकत आप में खुद है। अपने आप से ही गिड़गिड़ा जाइए, निकाल लोगे आप अपने आप को। इतनी ताकत आप में खुद है। और सब तो देख ही लिए हो, घुमा फिरा के सब देख लिए। संसार में घुमा फिरा के जितना भोग है सब देख ही लिए, उसका परिणाम भी पता है। इतनी समझ भी है, इतनी योग्यता भी थी, तो अब निकाल लो। बाकी आपके ऊपर है। मैं तो आपसे बस कह सकता हूं